आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला खत्म हो गया है। बानिया PTI समेत बड़े बड़े नाम इंतखाबी दौर से बाहर हो गए। पंजाब से कौन इन हुआ, कौन आउट, ये जानेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अली वक़ार से। बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और रिटर्निंग ऑफिसरान ने अब दफ्तर में फहरिस्तें अवेज़ा करना शुरू कर दी हैं। कौन से हल्के में किस उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हुए और किसके मंजूर हुए, तमाम तर तफसीलात रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर अवेज़ा कर दी हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 122 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, जिस पर मियां नसीर जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उनकी जानिब से एतराज़ दायर किया गया था। इसके अलावा NA 130 जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि इसी हल्का से तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन याशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इसी तरह PP 179 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी जो है उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो NA 123 में जमा करवाए गए थे वो मंजूर कर लिए गए हैं। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर फैसला आना अभी बाकी है। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कहा जा रहा है कि चंद तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर अभी तक फहरिस्त अवेज़ा नहीं की गई। जैसे ही वो वजूहात दूर होंगी उनके मुतालिक भी फैसला सामने आ जाएगा। सरदार लतीफ़ खोसा के साहबजादे खुर्रम लतीफ़ खोसा के कागजात नामजदगी NA 122 से मुस्तरद किए गए हैं, जबकि लतीफ़ खोसा के इसी हल्का से कागजात को मंजूर कर लिया गया है। अब जैसे जैसे तफसीलात आएंगी वैसे वैसे आपको इस हवाले से आगाह किया जाएगा। ताहम तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से NA 122 का जो फैसला रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद करने का कागजात का इमरान खान के, उसको ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का फैसला किया और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। वो एक पुरअमन जमात है और ये जो इंतखाबी अमल है इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेगी।